हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम इस कहानी में देखते एक लड़की अपना मेकअप कर रही थी। वो हमारी फीमेल लीड रहती है जिसका नाम गाया रहता है। फिर हम देखते हैं हमारे हीरोइन एक डेट पर आई होती है। वो सोच रही होती है कि वो लड़का उसको प्रपोज करेगा। वो अपने आप में ये भी सोच रही थी कि टोक्यो यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से ग्रेजुएट है और वो ऐसे डम लड़की के साथ वो कैसे डेट कर रही है। फिर अपने आप को समझाती है कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, चीज उसके लिए कोई मैटर अब नहीं करता है। फिर वो लड़का हमारे फीमेल लीड का तारीफ करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे 5 साल जो रिलेशनशिप में था मैं बहुत ज्यादा खुश था। इससे हमारी फीमेल लीड समझ जाती है कि उससे ब्रेकअप करना चाहता है, तो पहले ही सामने से बोल देती कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। यार कितनी हिम्मत वाली थी। फिर वो ब्रेकअप करने के बाद बहुत ज्यादा सैड मूड में रहती है और वहाँ से चली जाती है। हमारी हीरोइन दुख के गम में डूबी रहती है। वो जाते जाते रास्ते में यही सोच रही थी, अपने आप को दिलासा दे रही थी कि मैं उससे ब्रेकअप की, उसने मुझसे ब्रेकअप नहीं किया है। वो रास्ते में जाते जाते एक लड़के को डांस करते हुए देखती है जो बहुत अच्छी तरीका से डांस कर रहा था। एक्चुअली वो हमारा मेन लीड रहता है। उसका नाम तो अभी नहीं बताया गया है, हम लोग को आगे ड्रामा में पता चले। फिर हमें कुछ देर बाद हमारे फीमेल लीड का ऑफिस में पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग पार्टी कर रहे थे फेयरवेल के लिए। जहाँ पे फेयरवेल का पार्टी चल रहा था, सभी लोग मौजूद थे। वहाँ पे हमारे फीमेल लीड भी थी। हमारे फीमेल लीड की जो बॉस रहता है, एक नंबर का खूबसूरत बुढ़ा रहता है, वो उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बोलता है और उसको कुछ ज्यादा ही टची कर रहा था और उसके साथ बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग कर रहा था। ये देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एक जोरदार पंच मारती है और वो उसको मार तो देती है। फिर उसको समझ में आता है कि उसका बॉस है। फिर उसे माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन कुछ ज्यादा ही दुख हुई हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड को ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, वो अपने बॉस को मार दी है। उसके गम में वो ड्रिंक करती रहती है। फिर एक डॉगी का फोटो देखती है जो उसका बचपन में उसके साथ रहा करता था। उसका नाम मोमो रहता है, जिसके साथ वो बचपन में बहुत ज्यादा खेला करती थी और उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। फिर उसको याद आता है कि उसका अपार्टमेंट के नीचे भी एक स्ट्रीट डॉग था। तो वो अपना बिल पे करती फिर वहाँ से चली जाती है। इस कहानी के जो हमारे मेन लीड है वो भागे जा रहा था एक बंदे से बचकर। किस लिए बच रहा था, किस लिए भाग रहा था, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। जो कार्टून बॉक्स होता है वहाँ पर जाके छिप जाता है। फिर वहाँ पर सुमेरे चैन आ जाती है। एक्चुअली हमारे फीमेल लीड का नाम गाया रहता है, पर ज्यादातर सब लोग उसको सुमेरे चाने करके बुलाते हैं। फिर वहाँ पे सुमेरे चान आ जाती है और बॉक्स को खोलती है। उसको अपना पुराना वाला डॉगी याद आने लगता है। उसको मोमो मोमो करने लगती है हमारा मेन लीड को और उसको हक कर लेती है बहुत टाइट से। वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो उसको लगता था कि उसका वो डॉग है मोमो, पर वो था तो हमारा मेन लीड। वो बहुत ज्यादा ड्रंक रहती है तो हमारा मेन लीड भी उसको कंफर्ट करता है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक रहती है तो हमारा मेन लीड भी उसको हक करता है, उसको दिलासा देता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जो सुमेरे चैन होती है वो सोई हुई थी और किसी को हक की हुई रहती है। तो वो अचानक उसका नींद खुलता है, देखता है किसी लड़की के साथ सोई हुई है, तो डर के हमारे बेड से नीचे उतर जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे पूछती है कि हम दोनों के बीच में कल रात को क्या हुआ है। जो हमारा मेन लीड है इस ड्रामा का, वो बोलता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल रात को तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थी और मोमो मोमो बस बोली जा रही थी, तो मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज किया बिना देखे हुए। तुमने ही तो कहा था मुझे यहाँ पे रहने के लिए, मेन लीड बोलता है। तो मेरे चैन उसको बैंडेड करती है और बोलती कि मेरा बॉयफ्रेंड के साथ जस्ट ब्रेकअप हुआ था, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। बैंडेड करती है, फिर खाना देती है और इसके बाद वो ऑफिस जाने लगती है। तब वो बोलती है कि तुम खाना खाने के बाद अपने घर चले जाना। फिर सुमेरे चैन वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो ऑफिस पहुंचती तो सभी कलीग उसको बहुत वियर्ड तरीके से देख रहे थे। तो उसको पता चलता है कि उसको ट्रांसफर हो गया बिकॉज वो कल रात को अपने बॉस को जो मार दी थी, इसकी वजह से उसके बॉस गुस्सा है और उसको ट्रांसफर कर दिए हैं। ये सुनकर सुमेरे चैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो जाती है, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर जब वो घर जाती है, जैसे ही घर पे आती है वो फ्लोर पर ही सो जाती है और बोलती कि मैंने आज बहुत अच्छा किया और बोलती कि मैं आज मूवी देखूंगी। फिर वो फ्लोर पर सोई भी रहती तभी उसको आवाज चीखने का सुनाई देता है। जब वो देखती है, जो हमारा मेन लीड रहता है वो हॉरर मूवी देख रहा था, तो वो डर जाता है तो वो चीखने लगता है। तो सुमेरे चैन देख के सरप्राइज हो जाती है कि ये अभी तक घर क्यों नहीं गया। फिर वो टीवी को ऑफ करती है और बोलती कि तुम अपने घर क्यों नहीं गए। वो फिर बोलता है कि मैं अपने घर नहीं जा सकता बिकॉज कल रात को जो बंदा मुझको बहुत मारा था वो अभी भी मेरे घर के पास ही होगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो बोलता है कुछ दिन तक यहीं रहेगा। तो सुमेरे चैन बोलती कि मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, उसी तरफ ऑनर का आवाज आने लगता है बिकॉज उसका ऑनर स्ट्रिक्ट था कि कोई भी लड़के के साथ एक रूम में नहीं रह सकती है, अनमैरिड पर्सन। तो उसको फिर उस अपने घर में रखना ही पड़ता है मजबूरी में। हमारा मेन लीड भी उसको कुछ ज्यादा ही मनाने की कोशिश करता है, तो फिर हमारी फीमेल लीड मान जाती है। पर सुमेरे चैन का एक कंडीशन होता है
कि उसको रहना है इस घर में तो उसके डॉगी की तरह, पेट की तरह रहना होगा, मोमो की तरह। एक्चुअली इसका पेट का नाम मोमो था। सुमेर-चान सोचते हैं कोई भी ऐसा थोड़ी ना हाँ बोल देगा, लेकिन मोमो तो उसको घर में रहना था इसलिए वो हाँ बोल देता है। तो खाना वाना देती है, खाना खाता है। फिर सुमेर-चान उसको बोलता है कि तुमको यहाँ पे रहना होगा इस जगह पे, तो वो भी मान जाता है। फिर मोमो से पूछता है जो हमारा इस ड्रामे का मेन लीड है, उसको तो हमारे फीमेल लीड ने अपना पेट बना लिया है मोमो की तरह, तो हम लोग उसको मोमो ही बोलेंगे। मोमो सुमेर-चान से पूछता है कि तुम इतनी बड़ी घर में अकेले क्यों रहती हो? तो सुमेर-चान बोलते हैं कि मैंने ये शादी के बाद के लिए लिया था कि शादी के बाद हम लोग अच्छे फैमिली बन के रहेंगे, पर अभी तक मैंने किसी के साथ डेट ही नहीं किया। जिसके साथ डेट करते उससे ब्रेकअप हो जाता है, वो अभी तक सिंगल है, इसीलिए इस घर में वो अकेली रहती है। फिर मोमो से पूछता तो मैं ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो हैंडसम हो, रिच हो और गुड लुकिंग हो। तो सुमेर-चान इस बात पे बोलती है था तो वो मेरा फर्स्ट क्रश था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुमेर-चान मोमो का हेयर वॉश कर रही थी। सुमेर-चान बोलते तुम अपना बाल खुद नहीं धो सकते हो? तो मोमो बोलता मेरे हाथ में चोट लगा हुआ इसलिए मैं शैम्पू नहीं कर सकता हूँ। फिर सुमेर-चान उसको बोलती कि अभी से तुम्हें मेरा डॉग की तरह, मोमो की तरह ही रहना होगा। अब मैं हाँ, तो मोमो बोलता है कि जब भी वो शावर लेने जाएगा तो उसका हेयर वही वॉश करेगी। तो सुमेर-चान भी मान जाती है। फिर वो लोग कुछ देर कुछ बातें करते हैं, फिर वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। फिर सुमेर-चान मोमो को पूरा डॉगी की तरह ट्रीट कर रही थी और वो भी पूरा डॉगी की तरह बिहेवियर कर रहा था। सुमेर-चान ऑफिस जाती है तो एक कलीग उसकी है जो एड्रेस गलत डाल दी थी। सुमेर-चान उस कलीग को डांटने लगती है तो वो कलीग गलती मानने की जगह सुमेर-चान को सुनाने लगती है कि तुम्हारी गलती, तुमने सही से नहीं किया था। सुमेर-चान उसको अच्छा खासा सुना देती है तो लड़की रोने धोने का ड्रामा करने लगती है। वो सिंपैथी सबसे पा तो लेती है, जिसकी वजह से सभी लोग सुमेर-चान को गलत समझने लगते हैं। फिर दो कलीग लोग बातें कर रहे थे, उसमें से एक लड़की अपने दोस्त को किटी का पिक दिखा रही थी, बोलती कि देखो मैंने नया पेट है, अभी लिया है। फिर सुमेर-चान को मोमो को याद आता है तो वो जल्दी जल्दी ऑफिस से घर जा रही होती है। जैसे सुमेर-चान घर जाती है, मोमो आता है, उसका बैग ले लेता है और उसको वेलकम होम बोलता है। फिर मोमो सुमेर-चान को बताता है कि मैं डीवीडी में कुछ फनी चीज देख रहा हूँ, चलो मेरे साथ तुम भी चलो। सुमेर-चान उसके लिए डिनर बनाने के लिए चली जाती है। फिर वो दोनों सोफा सेट बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। टीवी देखते देखते मोमो हमारा हीरो सो जाता है तो सुमेर-चान उसको बड़ा ही प्यार से देख रही होती है। फिर सुमेर-चान टीवी बंद करके मोमो को प्यार से सर पे बाल सहरा रही होती है। ये वाला पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। एंड बाय बाय।